अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया बानियान जलसा हाज़रीन बज़्म मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों, आज की इस तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तुलबा, कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशादुल हक़ साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम अलैना व जुमला हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोई लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं, मुख्तसर से वक्त में हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं, सिर्फ मैं इस आयत करीमा जो मैंने तिलावत की, सिर्फ इसका तर्जमा बयान करूंगा। तकरीर इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर। अलिफ लाम मीम, इसका तर्जमा आज तक किसी मुतरज्जिम ने नहीं किया, किसी मुतरजिम ने नहीं किया, किसी मुहद्दिस ने नहीं किया, किसी मुफक्किर ने नहीं किया, किसी मुनाज़िर ने नहीं किया, किसी आलिम ने नहीं किया। अलिफ लाम मीम जैसा ऊपर इबारत में है वैसा ही नीचे तर्जमे में उतार दिया गया। ये हुरूफ मुक़त्तिआत है, मगर मैं इनको अपनी जुबान में कहता हूं ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड। जैसे दुनिया का हर इंसान अपने पास कुछ न कुछ कोड वर्ड जरूर रखता है, एक वकील भी अपने पास कोड वर्ड रखता है और वो कोड वर्ड में जज से कलाम करता है और कोड वर्ड ही में वो केस जीत लिया करता है। मगर मैं
इस वक्त सबके कोड वर्ड कहां बताऊं? मौलाना मौलवी मुफ्ती हजरात भी अपने पास कुछ ना कुछ कोड वर्ड रखते हैं, मगर मैं मौलाना मौलवी मुफ्तियों की बात नहीं करूंगा इस वक्त, चूंकि मैं तकरीर कर रहा हूं। तो कुछ मुकर्रिरीन भी अपने पास कोड वर्ड रखते हैं। तो तकरीर करने वाले तो बहुत लोग हैं, मैं उन सब की कहां बात करूं। मैं इस वक्त सिर्फ नाज़िम इजलास की बात करूंगा। नाज़िम इजलास भी अपने पास कुछ ना कुछ कोड वर्ड रखते हैं। नाज़िम इजलास के पास भी कोड वर्ड होते हैं। अब जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं, मुझे तकरीर करते करते कुछ देर हो गई, तो नाज़िम साहब ने कहा जज़ाकल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर इनसे पूछिए कैसे यही मतलब है? दौरान तकरीर आप करें जज़ाकल्लाह, इसका मतलब यह है कि वक्त काफी हो गया, तकरीर बंद कीजिए। जी, मैं तकरीर कर रहा हूं, तकरीर करते करते मुझे कुछ देर हो गई, मुफ्ती साहब ने कहा बारकल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह आपको बरकत दे। मगर इनसे पूछिए कि यही मतलब है इसका? आप यही मतलब में बारकल्लाह कह रहे हैं? ये कोड वर्ड बोल रहे हैं, कोड वर्ड। ये कोड वर्ड में कह रहे हैं ठंड बहुत हो रही है, तकरीर रोक दीजिए। तो दुनिया का हर इंसान अपने पास कुछ न कुछ कोड वर्ड रखता है, कोड वर्ड में कलाम करता है। मेरा खुदा भी अपने रसूल से कोड वर्ड में कलाम फरमा रहा है। मेरे खुदा ने भी अपने रसूल से कोड वर्ड में कलाम फरमाया है। बारगाह रिसालत में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आए, हुक्म इलाही लेकर आए, कलाम इलाही लेकर आए और कहा अलिफ, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार फरमा लिया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा लाम, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा मीम, ठहर गए, रुक गए। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि बताने वाले ने क्या बताया, समझने वाले ने क्या समझा, ये बताने वाला खुदा जानता है या समझने वाला खुदा का रसूल जानता है, बीच में लाने वाला जिब्रील भी नहीं जानता। ये हुरूफ मुक़त्तिआत है, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो बुलंद मर्तबा किताब, इसमें किसी किस्म के शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगारों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो नेकोकारों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो रोजदारों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा और तहारत की तरफ माइल होने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मोमिनीन के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो दुरूद पढ़ने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अपनों के लिए हिदायत है। मैंने अभी एक ही जुमले का तो तकरार किया, दूसरा जुमला तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, एक ही जुमले का मैंने इस्तेमाल किया, तो फौरन ही मुफ्तियाने कराम ने, चूंकि ये उलमा का स्टेज है, फौरन ही कलाई थाम ली। का तौसीफ रजा, आपने कौन सा जुमला बोला कि ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, ये कुरान हिदायत है मोमिनीन के लिए। तो जो मुशरिकीन है उनकी हिदायत का,
ये तो मोमिनीन के लिए हिदायत है, तो जो काफिरीन है उनकी हिदायत कौन करेगा? जो मुनाफिकीन है उनकी हिदायत कौन करेगा? जो मुल्हिदीन है उनकी हिदायत कौन करेगा? जो नेचरीजीन है उनकी हिदायत कौन करेगा? जो देवबंदीजीन है उनकी हिदायत कौन करेगा? ये तो अपनों के लिए हिदायत है, तो जो बेगाने हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? ये तो अंदर वालों के लिए हिदायत है, तो जो बाहर वाले हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? ये तो बाहर वालों के लिए हिदायत है, जो 544 बेईमान बैठे हुए हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक इशारा करूंगा तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये कुरान यहां पर फरमा रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले तकवा के लिए। आगे चलकर फिर यही कुरान इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। या अल्लाह, बज़ाहिर आप देखें तो एक तसादुम नजर आता है, बज़ाहिर आप देखें तो एक तारुज नजर आता है, बज़ाहिर आप देखें तो एक टकराव नजर आता है। ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये हिदायत है सिर्फ अहले तक़वा के लिए, ये हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के लिए, ये हिदायत है सिर्फ अपनों के लिए। आगे चलकर फरमाता है ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। बज़ाहिर एक टकराव है, मगर नहीं, ये हमारी समझ का कसूर है। दोनों इस्तेमाल ने बता दिया कि हिदायत के दो माना। एक माना में ये कुरान हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, और एक माना में ये कुरान हिदायत है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखा देना, मंजिल पर पहुंचा देना। तो रास्ता दिखा देना ये भी हिदायत, और मंजिल पर पहुंचा देना ये भी हिदायत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप में से कोई मौलाना इरशाद के पास आए और कहे कि मौलाना हमें जाना है बरेली शरीफ, रास्ता बताइए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहां से चले जाओ मुजफ्फरपुर सीवान चले जाओ, और वहां से तुम अवध आसाम में बैठ जाओ। अवध आसाम ट्रेन बरेली जाती है, 400 रुपए का टिकट मिलेगा, ले लेना, बरेली चले जाना। और एक खास हिदायत की देखो, अवध आसाम जाती तो बरेली है, मगर ये अप वाली है, डाउन वाली में मत बैठ जाना। खास हिदायत की कि साहब आप इंजन का रुख देखकर बैठे। गए 400 रुपए का टिकट लिया, कहां जा रहे हैं? बरेली। टिकट कहां का है? बरेली। जेब में रख लिया टिकट, बरेली का टिकट। अवध आसाम ऐलान हुआ, ट्रेन आई, बैठ गए ट्रेन में। सामने सीट पर एक बारहसिंगा बैठा है, समझ में नहीं आएगी आपकी मेरी बात। एक बारहसिंगा बैठा है, उससे पूछा जनाब कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा हम जा रहे हैं गुवाहाटी, हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़। तो सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह, हिंदुस्तान ने ये कौन सी हैरत अंगेज ट्रेन चलाई है कि एक सीट पर बैठने वाला बरेली पहुंच जाता है और दूसरी सीट पे बैठने वाला डिब्रूगढ़ पहुंच जाता है। या अल्लाह, ये कौन सी ट्रेन चली? मगर कश्मकश में तो रहे, उतरे नहीं। अब जब 24 घंटे के बाद ट्रेन डिब्रूगढ़ स्टेशन पर रुकी, उतरे, बोर्ड पे देखा क्या लिखा है वो समझ में ही नहीं आया। किसी से पूछा ये कौन सी जगह है, अब जब उसने अपनी आसामी भाषा में कुलू में जवाब दिया तो वो भी समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। अब भूख लगी खाने के लिए होटल पे गए, तो जब सड़ी हुई मछली खाने के लिए सामने आई तो वो भी समझ नहीं आया कि ये खाना कौन सा खा रहा है। लिबास देखा तो वो भी समझ में नहीं आ रहा कि या अल्लाह, ये लिबास कौन सा पहने हुए। अब ना लिबास समझ में आ रहा है, ना खाना समझ में आ रहा है, ना लिखाई समझ में आ रही है, ना बोली समझ में आ रही है, ना जुबान समझ में आ रहा है, ना किरदार समझ में आ रहा है। या अल्लाह, ये हम कहाँ आ गए? हमें तो बरेली जाना, हम कहाँ आ गए? लौट के आए,
फौरन ही मौलाना इरशाद, आपने हमें कैसा रास्ता बता दिया कि हमें जाना था बरेली, पहुंच गया डिब्रूगढ़, कैसा रास्ता बताया आपने हमें। तो मौलाना ने कहा अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं खुद बरेली जाने वाला हूं, तो मेरे साथ चलो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, जेब में टिकट है बरेली का, इरादा है बरेली जाने का, ट्रेन में बैठे हैं बरेली जाने वाली, थोड़ी सी गलती कर दी, इंजन का रुख नहीं देखा तो रास्ता बदल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह ये टिकट है जन्नत का। जिसने पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये टिकट है जन्नत का। तुम्हारी जेब में टिकट रखा हुआ है जन्नत का, इरादा भी है जन्नत में जाने का, नमाजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि जन्नत में जाना है, रोजे इसलिए रख रहे हैं कि जन्नत में जाना है, हज इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, अमल खैर और खैरात इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, मगर बस गलती कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह को बड़े भाई के बराबर कह दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कह दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह के इख्तियार और इख्तियारात नबुव्वत का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह की मीलाद का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। जाना था जन्नत में, जा रहे हैं जहन्नम में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टिकट तो बरेली का था, थोड़ी गलती की ना तब रास्ता बदला। तो मौलाना ने कहा अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं खुद बरेली जाने वाला हूं, तो मेरे साथ चलना। अब मुझे बताओ, ये रास्ता भूल सकते हो, रास्ता भटक सकता है? क्यों? इसलिए कि अब उसके साथ जा रहे हो जो पहले वहां जा चुका है, जिसकी मंजिल जानी पहचानी है, जिसका रास्ता देखा भाला है, जो वहां के तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ है, जो वहां के रफ्तार व गुफ्तार से वाकिफ है, जो वहां के अंदाज से वाकिफ है। अब तुम उसको देखते जाओ, अपनी गाड़ी चलाते जाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास। ये हमारी समझ का कसूर है, दोनों इस्तेमाल ने बता दिया कि ये कुरान जो है वो हिदायत है आम इंसानों के लिए और मुत्तकीन के लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये कुरान जब रास्ता दिखाने पर आता है तो अपने को रास्ता दिखाता है, बेगाने को रास्ता दिखाता है, दुरूद पढ़ने वाले को रास्ता दिखाता है, राह में कांटे बिछाने वाले को रास्ता दिखाता है। ये कुरान जब रास्ता दिखाने पर आता है तो अरबी को दिखाता है, अजमी को दिखाता है, वलीद इब्ने मुगीरा को दिखाता है, बू जहल को दिखाता है, बू जहली को दिखाता है, बू लहब को दिखाता है, बू लहबी को दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो यजीद को दिखाता है, यजीदी को दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो काफिरीन को दिखाता है, मुशरिकीन को दिखाता है, मुल्हिदीन को दिखाता है, नचरियीन को दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो लखनऊ वालों को दिखाता है, पटना वाले को दिखाता है, गुवाहाटी वाले को दिखाता है, मुंबई वालों को दिखाता है, दिल्ली वालों को दिखाता है, अंदर बैठने वाले 544 बेईमानों को दिखाकर ये कुरान अलग हो जाता है। मगर जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो सिद्दीक अकबर को पहुंचाता है, फारूक आजम को पहुंचाता है, उस्मान गनी को पहुंचाता है, मौला अली को पहुंचाता है, गौसे जीलानी को पहुंचाता है, ख्वाजा अजमेरी को पहुंचाता है, आला हजरत बरेलवी को पहुंचाता है, मुफ्ती आजम को पहुंचाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाता है, और जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो अहले तक़वा को पहुंचाता है।
मालूम ये हुआ कि ये कुरान रास्ता भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचा देता है। रास्ता दिखाना और है, मंजिल पर पहुंचा देना और है। अब अगर आपको और तकरीर सुनना हो तो ये मामला ज़ेरे गौर है। अब जो हजरात सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं, तो सिलसिले में दाखिल होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना ज़रूरी है। तो जो हजरात मर्दो जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नीयत करें। और जो लोग मुरीद हो चुके, वो आला हजरत फाजिल बरेलवी के वो अल्फाज जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे, वो अल्फाज जो आला हजरत को आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने पढ़वा कर सिलसिले कादिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वाए। आज फिर मैं वही अल्फाज आपको पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से आप तमाम हजरात मर्दो जन वो अल्फाज दोहरा लें, पढ़ लें, विर्द कर लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बद अकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारों को दूर फरमा, नहूसतों को दूर फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में
उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ सलाम के बाद